आज की इस वीडियो में हम हाई लेवल सिक्योरिटी के ऊपर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए एक शेल अपलोड करेंगे वेब एप्लीकेशन के थ्रू वेब सर्वर तक और उस सर्वर की रिमोट एक्सेस लेंगे। ठीक है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसी चीज़ को डिस्कस किया, मगर मीडियम लेवल सिक्योरिटी और लो लेवल सिक्योरिटी के साथ हम डील कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे और उसके बाद एक शेल अपलोड करेंगे सर्वर के ऊपर, और उसके बाद रिमोट कनेक्शन लेने के बाद उस सर्वर की हमारे पास कंप्लीट एक्सेस आ जाएगी। जस्ट फिर उसके बाद अगर हम इन डेप्थ जाएं तो उसके हम प्रिविलेज एस्केलेट भी कर सकते हैं और बहुत सी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे अपनी वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, यानी जो मेरे पास एज अ वेब सर्वर जो चीज़ चल रही है, जो वर्चुअल मशीन चल रही है, मैं उसको ऑन कर लेता हूँ मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। वो है मेटास्प्लाइटेबल 2 की। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर MSF एडमिन इसका लॉगिन है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और इसका पासवर्ड भी MSF एडमिन है। LS कर लेते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे मेरे पास CD व www। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डायरेक्टरीज़ हैं जो मैंने शो करवा दी हैं आपको, ताकि जब हम बाद में शेल अपलोड करें तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि शेल कहाँ पे अपलोड हुआ है, किधर गया और क्या सारा कुछ। ठीक है, तो अब हम अपनी टारगेट अपनी अटैकर VM की साइट, VM को ऑन करने से पहले यहाँ पे इसका IP एड्रेस देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली टाइप करूँगा इफ़ कॉन्फिग। तो मेरे पास यहाँ पे इसका IP एड्रेस शो हो गया 192.168.100.16। तो अब मैं अपनी अटैकर VM को ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बब सूट को भी ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली अब मैंने करना क्या है, मैं अपने वेब ब्राउज़र में जाता हूँ और जाके अपने टारगेटेड जिस IP एड्रेस के ऊपर मेरी VM चल रही है मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, तो मैं उसको देख लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी, इसमें प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर भी है, मैं पहले उसको रिमूव कर लूँ। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे सामने मेटास्प्लाइटेबल 2 और यहाँ पे DBWA की वेब एप्लीकेशन पर हम अपनी पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब बेसिकली आज के सिनेरियो में हमने करना क्या है, मैं इससे पहले ये यहाँ पे मेरे पास, अच्छा, तो आप यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी लेवल, बल्कि सबसे पहले हम जाएंगे DBWA पे, और यहाँ पे जाके मैं सिक्योरिटी लेवल को, आपके सिनेरियो में अगर ये लो या मीडियम पे सेट हुआ हुआ है तो आप इसको हाई सेलेक्ट कर लें और ये यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाके प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर लूँगा, और ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली वीबली के थ्रू एक बैकडोर जनरेट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे बैकडोर का नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे
सॉरी बैकडोर का पासवर्ड मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, बैकडोर 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है home/काली, और उसके बाद जिस नेम से मैंने बैकडोर क्रिएट करना है वो नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, shell.php या shell1.php, ठीक है। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली इस डायरेक्टरी के ऊपर इस पाथ पर इस पाथ पर मेरे पास ये बैकडोर जनरेट हो गया जिसका पासवर्ड है बैकडोर 1 2 3 4 5। अच्छा, तो मैं ls करके यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये shell1.php की ये फाइल यहाँ पे ये बैकडोर क्रिएट हो चुका है एक php की फाइल में। तो अब बेसिकली मैंने करना क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फोल्डर्स ओपन करता हूँ, और ये shell1.php को मैं रीनेम कर देता हूँ jpeg में, jpg में सॉरी, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली अपने मैं बर्ब सूट के अंदर जाके यहाँ पे प्रॉक्सी का इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे यहाँ पर जाकर सिक्योरिटी हाई लेवल है, ठीक है, अपलोड फाइल अपलोड के उसमें जाने के बाद ड्रॉप फॉरवर्ड, तो ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पे मैं ब्राउज़ करता हूँ, और करने के बाद ये shell1.jpg तो था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओपन किया, और करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड करूँगा, तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट इसने इंटरसेप्ट कर ली है। ये आप यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ये इस तरह चली जा रहा है चली जा रहा है। इट्स मीन कि रिक्वेस्ट अभी तक सर्वर तक नहीं पहुँची है, अभी रिक्वेस्ट। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर 20 और 21 के अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम इसको मीडियम लेवल की तो हमने बड़े इजीली बाईपास करा ली थी, इसको यहाँ पे सिंपली पीएचपी कर दिया, और इसको हम कर देते हैं शेल 4 या शेल 01, ठीक है। और मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, यानी अब मैं इसको सर्वर साइड पे भेज रहा हूँ। तो ये अब इसने क्या किया, प्रीवियस वीडियो में जब हमने ये ट्रिक यूज़ की थी तो हमारे पास सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज शो हुआ था, और हमारा जो शेल था वो सर्वर पर अपलोड हो चुका था। मगर यहाँ पर क्या इशू आया, यहाँ पर इसने कह दिया यूर इमेज वाज नॉट अपलोडेड। इट मीन्स इस वेब एप्लीकेशन के अंदर कहीं पर इस टाइप की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हुई हुई है कि वो हमें इस टाइप की चीज़ को अपलोड करने से रोक रही है। तो अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करके देखता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ ब्राउज़ पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, दूर कोई और ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, और मैंने सिंपली अपलोड पे क्लिक किया, और मेरे पास ये इसने रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली अब बेसिकली मुझे कुछ थोड़ा सा मैं सोचता हूँ तो मेरे जहन में एक आइडिया आता है कि शायद जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस टाइप के चेक्स लगे हो सकते हैं और किन चीज़ों के ऊपर लगे हो सकते हैं। लो लेवल के ऊपर इमेज कंटेंट टाइप के ऊपर लगा हुआ था, मगर इस टाइम मीडियम में हमने फिर बाईपास करके देखा मीडियम लेवल पे, और इस टाइप जो मुझे लग रहा है वो शायद एक्सटेंशन के ऊपर चेक लगा हुआ है कि जी फाइल नेम हमारी अगर जो है लेट्स सपोज XYZ कोई भी फाइल है, तो डॉट करके जो उसकी एक्सटेंशन है वो JPG की ही होनी चाहिए या JPEG की हो। तो ये 2 3 एक्सटेंशन जो है इनके अलावा कोई और एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डॉट PHP, अब हो क्या रहा है बेसिकली उस चेक के अंदर वो डिमांड ये कर रहा है कि फ़ाइल नेम के बाद डॉट JPG होना चाहिए उसकी एक्सटेंशन। तो बेसिकली अब इसमें भी यही चीज़ हो रही है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ फाइल जो एक्सटेंशन है वो डॉट JPG की है। मगर अब ये किस तरीके से हो सकता है इस ट्रिक के साथ हम उस चेक को बाईपास कर सकें और अपने शेल को सक्सेसफुली सर्वर तक अपलोड करवा दें। तो इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे
ये वेब एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसने मेरे सामने मैसेज शो करवा दिया, सक्सेसफुली अपलोडेड shell1 डॉट php डॉट jpg सक्सेसफुली अपलोडेड। तो अब इसको मैं यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ और इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में, सॉरी अपनी एड्रेस बार में यहाँ पे प्लेस करके दो डायरेक्टरीज बैक आऊँगा और यहाँ पे इसको प्लेस करके चेक कर लेता हूँ क्या ये फ़ाइल अपलोड हुई भी है। इट्स मीन ये ब्लैंक आ रहा है मेरे पास, ये फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, ये इसी वेब एप्लीकेशन पर सर्वर पर एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं यहाँ से रिवर्स कनेक्शन लेके चेक करता हूँ क्या ये फ़ाइल मुझे रिवर्स कनेक्शन दे रही है सर्वर का। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और करने के बाद वीवली, जो कि एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल है जो हम लास्ट 2 वीडियोस से देखते आ रहे हैं, कि हम इसके थ्रू किस तरीके से रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं पीएचपी के अंदर बैकडोर जनरेट करवा के। तो वो एक चीज़ हम इस टूल को यूज़ करते हुए, इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए परफॉर्म करें। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है जो पासवर्ड मैंने रखा था। तो पासवर्ड मेरे पास था बैकडोर 12345 और मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरे पास यहाँ पे सेशन मिल गया है मुझे। मैं आईडी करके चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे मुझे सेशन मिल चुका है। अब मैं एलएस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये shell1 डॉट php डॉट jpg की फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम उधर जाते हैं और अपने वेब सर्वर के ऊपर देखते हैं एक दफ़ा। तो मैं यहाँ पे जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है जो मेरे पास एज अ वर्नरेबल वेब सर्वर बिहेव कर रही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और एलएस करके cd var www स्लैश dbwa अगेन ls और यहाँ पर मैं हैकेबल अगेन ls और यहाँ पे अपलोड के फोल्डर में मैं जाके देख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये सॉरी db dbwa और उसके बाद अगेन ls cd हैकेबल अगेन ls cd uploads अगेन ls। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये shell1 डॉट php डॉट jpg की एक फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है सर्वर, ठीक है। और अगर मैं इसके थ्रू बैक आके देखता हूँ यहाँ पर अपने इस शेल से जो मुझे रिवर्स कनेक्शन मिला है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस टाइम सक्सेसफुली सर्वर के ऊपर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब जितनी भी बेसिकली ये वेब सर्वर हमारा जो जो वेब सर्वर है ये वो तमाम कमांड्स, ये लिनक्स बेस्ड है तो इसके ऊपर तमाम लिनक्स की जितनी भी कमांड्स हैं वो चल रही हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी इस टाइप की कमांड एग्जीक्यूट करा के प्रिविलेज एस्केलेट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई ऐसी डायरेक्टरी जिसकी एक्सेस नहीं है उसको बाईपास करा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। जो डाटा यहाँ पे है उसको देख भी सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर cd यूज़र में जाता हूँ और ls के साथ
cd share ls और मैं यहाँ पर cd python ls। अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मेरे पास पाई वर्जन डॉट पी वाई यानी पाइथन की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको सिंपली इसके कंटेंट को देखना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए कैट की कमांड को यूज़ करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा कोड मेरे सामने, मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह इस वेब सर्वर के ऊपर बहुत सी दूसरी वेब एप्लीकेशंस की इन रियल लाइफ सिनेरियोज डेटाबेस की फ़ाइल्स हो सकती हैं, डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल्स हो सकती हैं, डॉट एसक्यूएल की फ़ाइल्स हो सकती हैं, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।